तीसरा स्पेडेक्स मिशन लॉन्च कर चुका है। श्रीहरिकोटा से इसरो ने इस मिशन को लॉन्च किया है। यह मिशन लॉन्च हो गया है और इसकी सफलता के साथ भारत, रूस, अमेरिका और चीन के साथ चौथा देश अब बन गया है ऐसी सफलता हासिल करने वाला। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सतीश धवन स्पेस सेंटर से ये मिशन लॉन्च हुआ है। ये मिशन जो होता है ये डॉकिंग अनडॉकिंग के लिए ये स्पेस मिशन है। इसरो का ये मिशन भारत को दुनिया के चुनिंदा देशों में शामिल कर गया है। अभी आप स्पेडेक्स मिशन के तहत 2 छोटी सैटेलाइट लॉन्च हुई हैं जो डॉकिंग और अनडॉकिंग का तकनीक होता है। इस पर इसरो की नजर एक बहुत बड़ा कदम ये स्पेस के क्षेत्र में भारत के लिए माना जाएगा। इस मिशन में 2 सैटेलाइट स्पेस में जा रही हैं। लगभग 220 किलो दोनों का वजन है और ये 2 अंतरिक्ष यानों को जोड़ने की जो तकनीक है उसमें महारत बहुत कम देशों को हासिल है, उसमें सफलता बहुत कम देशों को हासिल है। लेकिन जिस तरीके से बीते कुछ वर्षों से इसरो ने कामयाबियों की छलांग अंतरिक्ष में लगाई है, उसी क्रम में ये एक अहम कदम आप इसे समझिए। इसकी सहायता से इंसानों को एक यान से दूसरे यान में भेजा जाना संभव हो पाएगा। इसरो का यह मिशन उसके अंतरिक्ष कार्यक्रम में मील का पत्थर साबित होगा। अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा है कि अंतरिक्ष डॉकिंग प्रयोग पृथ्वी की कक्षा में डॉकिंग की भारत की क्षमता स्थापित करने के लिए एक अहम मिशन है जो भविष्य में इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने और उपग्रह सेवा मिशनों के लिए बेहद अहम तकनीक है। बता दें कि इस मिशन के तहत इसरो द्वारा पृथ्वी की निचली कक्षा में 2 स्पेसक्राफ्ट को आपस में जोड़ा जाएगा। साथ ही स्पेसक्राफ्ट को जोड़ने के बाद उसमें इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसफर करने की तकनीक का भी परीक्षण किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यह मिशन जितना सरल लगता है उतना चुनौतीपूर्ण भी है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसरो PSLV रॉकेट में 2 अंतरिक्षयान स्पेसक्राफ्ट ए और स्पेसक्राफ्ट बी को एक ही कक्षा में रखा जाएगा जो उन्हें एक दूसरे से 5 किलोमीटर की दूर रखेगी। पृथ्वी की कक्षा में पहुंचने के बाद स्पेसक्राफ्ट की गति लगभग 28,800 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से होगी। यह गति कमर्शियल विमान की रफ्तार से 36 गुना ज्यादा और गोली की गति से 10 गुना ज्यादा होगी। इस गति में दोनों अंतरिक्षयानों की गति को पहले जमीन से ही नियंत्रित करके उसे 0.25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से लाया जाएगा और फिर दोनों अंतरिक्षयान को आपस में जोड़ दिया जाएगा। खैर बता दें कि उपग्रह हाई रेजोल्यूशन कैमरा HRC से लैस है। वहीं SDX-2 में 2 पेलोड मिनिएचर मल्टी स्पेक्ट्रल MMX पेलोड और रेडिएशन मॉनिटर यानी कि रेडमान है। इसरो ने कहा है कि यह पेलोड उच्च रेजोल्यूशन वाली तस्वीर, प्राकृतिक संसाधन की निगरानी, बता दें कि वनस्पति अध्ययन और कक्षा में विकृत पर्यावरण माप को प्रदान करेंगे जिनका आगे मिशन में प्रयोग किया जा सकता है। बता दें कि चंद्रयान 4 मिशन में भी चंद्रमा से सैंपल वापस धरती पर लाए जाएंगे। भारत को अंतरिक्ष में अपना स्टेशन बनाने और वहां आने जाने के लिए डॉकिंग तकनीक की भी जरूरत पड़ेगी। सब साझा मिशन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कई रॉकेट लॉन्च करने की योजना बनाई जाती है जब भी डॉकिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है। बहरहाल मिशन का फायदा, मिशन की सफलता भारत के खुद के अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने और चंद्रयान 4 जैसे मानव अंतरिक्ष उड़ानों के लिए अहम है। यह उपग्रह की मरम्मत, ईंधन भरने, मलबे को हटाने व अन्य प्रयोगों के लिए आधार तैयार करेगा। मिशन का उद्देश्य चेजर टारगेट का पीछा करना है। बता दें कि दोनों अंतरिक्षयान 229 टन PCLB C-60 से 470 किलोमीटर ऊपर निचली वृत्ताकार कक्षा में प्रक्षेपित किए जाएंगे। दोनों यानों का झुकाव पृथ्वी की ओर से 55 डिग्री होगा। इनका स्थानीय समय चक्र करीबन 66 दिन का बताया गया है।